अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉन स्ट्रोमैन के फैन हो तो गाइस तुम लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर फाइनली WWE में ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिटर्न कंफर्म हो चुका है। और गाइस AEW के अपकमिंग ऑल आउट पेपर व्यू को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइस वहीं अनडिस्ट्रिब्यूटेड एलीट के मेंबर बॉबी फिश को AEW ने उनके कंपनी से बाहर कर दिया है। और गाइस AEW में MJF के रिटर्न होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने काफी बड़ी और गाइस AEW के इस हफ्ते डायनामाइट पर CM पंक के प्रोमो के बाद एक बार फिर से काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो गाइस अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने के तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइस वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइस चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं अनडिस्ट्रिब्यूटेड एलीट के मेंबर बॉबी फिश की। अब देखो यार, बात करें अगर यहाँ पर बॉबी फिश की तो गाइस जैसा कि तुम लोग को मालूम होगा, बॉबी फिश ने लास्ट ईयर AEW पर उनका डेब्यू किया था, जहां पर लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 के ऊपर बॉबी फिश ने WWE NXT को लीव करके AEW के डायनामाइट शो पर उनका डेब्यू किया था। और गाइस यहाँ पर बॉबी फिश के AEW को ज्वाइन करने के बाद पिछले 10 महीनों से AEW के अंदर बॉबी फिश, एडम कोल और काइल ओराइली अनडिस्ट्रिब्यूटेड एलीट के अंदर काम कर रहे गए। बट गाइस यही फाइनली अब करीबन 10 महीनों के बाद बॉबी फिश AEW कंपनी को लीव करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि बॉबी फिश का AEW का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर बॉबी फिश ने AEW से ओरिजिनली जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, बॉबी फिश का वो कॉन्ट्रैक्ट काइल ओराइली और एडम कोल के मुकाबले बहुत ही छोटा और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट था। और गाइस यहाँ पर बॉबी फिश के कॉन्ट्रैक्ट के छोटा होने की वजह से अब बॉबी फिश का कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली एक्सपायर हो चुका है। और गाइस यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि टोनी खान बॉबी फिश को दोबारा साइन नहीं करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर बॉबी फिश AEW के अंदर अब हमें फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि बॉबी फिश के AEW कंपनी को लीव करने के बाद बॉबी फिश WWE पर वापसी करते गए या फिर बॉबी फिश किसी और कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही WWE पर रिटर्न की, तो गाइस यहाँ पर बॉबी फिश WWE पर रिटर्न करेंगे या नहीं ये तो अभी करेंटली किसी को नहीं पता है। बट गाइस यहाँ पर WWE के अंदर इस हफ्ते एक बहुत ही बड़ा रिटर्न है। और गाइस यहाँ पर ये रिटर्न और किसी का ना होके बल्कि WWE के फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन का होने वाला है। वेल गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पिछले कुछ हफ्तों से ब्रॉन स्ट्रोमैन के WWE में रिटर्न होने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा खबर चल रही थी। और गाइस यही सोशल मीडिया पर इन सभी रूमर्स के बाद फाइनली आज PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 5 सितंबर को WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर बॉबी फिश WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस WWE का जो अपकमिंग मंडे नाइट रॉ होने वाला है उस शो के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE पर उनका ऑफिशियल रिटर्न करेंगे। और गाइस फाइनली इस हफ्ते WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE के फैंस को ब्रॉन स्ट्रोमैन देखने को मिलेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के WWE में रिटर्न होने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन और EC3 के प्रमोशन CYM रेसलिंग का क्या होता है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो की। अब देखो यार, बात करें अगर यहाँ पर AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट की, तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने आज AEW के डायनामाइट पर देखा होगा, आज AEW के डायनामाइट पर हमें CM पंक का प्रोमो देखने को मिला था, जहां पर CM पंक के इस प्रोमो के अंदर CM पंक काफी ज्यादा एंग्री और दुखी लग रहे थे। और गाइस अगर आप लोगों ने CM पंक के प्रोमो को ध्यान से देखा होगा तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा CM पंक के आज डायनामाइट पर प्रोमो के अंदर CM पंक ने क्राउड में मौजूद एक मोटे आदमी का मजाक उड़ाया था। और गाइस यही अब CM पंक के इस प्रोमो के बाद सोशल मीडिया पर CM पंक को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो फैंस AEW के डायनामाइट शो पर अरीना में मौजूद थे उन फैंस का ये कहना है कि जब CM पंक AEW डायनामाइट पर उनका प्रोमो कट कर रहे थे तो गाइस यहाँ पर शिकागो के अंदर AEW के फैंस कोल्ड कबाना का नाम चेंट कर रहे थे। और गाइस जैसे ही अरीना में फैंस कोल्ड कबाना का नाम लेने लगते गए, CM पंक फैंस के मुंह को बंद करने के लिए क्राउड में मौजूद एक आदमी का मजाक उड़ा देते गए। और गाइस यहाँ पर AEW पे जो फैंस देखने के लिए आए थे उन फैंस का ये कहना है कि जब फैंस AEW के अरीना में कोल्ड कबाना का नाम ले रहे थे तो गाइस AEW सुपरस्टार CM पंक ने फैंस को दबाने की कोशिश की गई। अब गाइस यहाँ पर AEW के डायनामाइट पर सच में क्या हुआ है ये तो AEW के फैंस ही जानते होंगे। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के ऑल आउट की, तो गाइस यहाँ पर फाइनली इस हफ्ते टोनी खान ने AEW के ऑल आउट वीकेंड को लेकर बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW का ऑल आउट वीकेंड AEW कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट वीकेंड होने वाला है। और गाइस यहाँ पर टोनी
टोनी खान ने ये कंफर्म किया है कि AEW के ऑल आउट वीकेंड के खत्म होते होते AEW कंपनी के पास अब तक का सबसे बेहतर रोस्टर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर AEW के ऑल आउट के खत्म होने के बाद AEW कंपनी में कुछ ऐसा होने वाला है जो देखने के लिए फैंस काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। और गाइस यहाँ पर टोनी खान के इस कमेंट के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने टोनी खान के कमेंट को लेकर काफी बड़ा टीज कर दिया है, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान AEW ऑल आउट पर किसी रेसलर के रिटर्न को टीज कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर को लगता है कि टोनी खान जिस रेसलर के रिटर्न को टीज कर रहे गए वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि MJF है। और गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ऑल आउट के ऊपर MJF AEW पर उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान और MJF के बीच में जो भी इश्यूज थे टोनी खान और MJF ने उस इश्यूज को सुलझा लिया है। और गाइस यहाँ पर AEW के अंदर MJF के रिटर्न को लेकर सभी प्लान तैयार हो चुके हैं। और गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस हफ्ते AEW के ऑल आउट के ऊपर MJF AEW पर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि MJF AEW के ऑल आउट पर उनका रिटर्न कैसे करते गए। और गाइस AEW में MJF के रिटर्न होने के बाद AEW में MJF को बुकिंग कैसे मिलती गए। बट गाइस आप लोग AEW के ऑल आउट वीकेंड के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।